और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है अफगानिस्तान के काबुल से। खबर यह है कि वहां पर एक विस्फोट हुआ है। काबुल में एक होटल के बाहर फायरिंग की खबर मिल रही है। जोरदार आवाज सुनी गई है। काबुल से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर एक होटल के बाहर फायरिंग की खबर इस वक्त मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर अफगानिस्तान के काबुल से, जहां पर फायरिंग की खबर मिल रही है। कई राउंड फायर हुए हैं, ये जानकारी इस वक्त शुरुआती मिल रही है। डिटेल्स जैसे आते हैं आपके साथ हम विस्तार से साझा करेंगे, लेकिन इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि काबुल में एक होटल के बाहर फायरिंग की आवाज सुनी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, काबुल में एक होटल के बाहर फायरिंग की आवाज सुनी गई है और जैसे डिटेल आएंगे आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि एक होटल जहां पर चीन के कुछ लोग रुके हुए थे, इस वक्त की यह जानकारी मिल रही है कि चीन के कुछ लोग रुके हुए थे, उसके बाहर फायरिंग हुई है। इसकी वजह क्या रही और क्या ये आतंकी हमला है, ये कुछ देर के बाद स्पष्ट होगा। लेकिन ये जानकारी इस वक्त अफगानिस्तान के काबुल से मिल रही है कि एक होटल के बाहर फायरिंग की आवाज सुनी गई है। काफी देर तक फायरिंग की आवाज सुनी गई है। जो चश्मदीद हैं उनके मुताबिक फायरिंग की आवाज सुनी गई है और इसके पीछे मंशा क्या है, मकसद क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि अफगानिस्तान की सरकार ये दावा करती रही है कि सुरक्षा बेहतर हो रही है, लेकिन बीते कुछ महीनों में जब से तालिबान की सरकार वहां पर आई है, वहां पर लगातार धमाकों की खबरें आ रही हैं वहां से। और इस वक्त ये खबर मिल रही है कि होटल के अंदर से हमलावरों ने फायरिंग की है। काबुल से इस वक्त की ये बड़ी खबर यह है कि रिहायशी इलाके में हमला हुआ है। काबुल के रिहायशी इलाके में एक होटल है और उस होटल के अंदर से हमलावरों ने फायरिंग किया। हालात किस तरह के बन गए हैं जरा देखिए, तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। और खबर यह है कि सिर्फ फायरिंग नहीं हुई, धमाका भी हुआ है और ये तस्वीरें इस बात की गवाही भी दे रही हैं। जरा देखिए किस तरह से अगजनी वहां पर नजर आ रही है, धुआं उठता हुआ, आग जलती हुई। खबर यह है कि होटल के बाहर जो है वो गोलीबारी हुई है और अंदर से भी कुछ फायरिंग हुई है, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। और ये तस्वीरें इस वक्त अफगानिस्तान के काबुल से हैं। वहां की जो तालिबान की सरकार जब से बनी है, दावा ये किया जाता है कि सुरक्षा बेहतर की जा रही है और बेहतर हुई भी है, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। बीते कुछ दिनों में कई धमाके हो चुके हैं, कई बड़े बड़े ब्लास्ट हो चुके हैं और इस बार जो है रिहायशी इलाके के अंदर यह घटना हुई है, जहां एक होटल के बाहर काफी देर तक फायरिंग हुई, धमाके की आवाज भी सुनी गई चश्मदीदों के मुताबिक। और ये देखिए किस तरह से वहां पर आग लगी हुई है। इसका मतलब यह है कि होटल के इस हिस्से को निशाना बनाया है हमलावरों ने। इसके पीछे मकसद क्या था और कोशिश क्या थी हमलावरों की, ये कुछ देर के बाद स्पष्ट होगा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ रविंदर सिंह रॉबिन ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रविंदर, क्या अपडेट मिल रहे हैं काबुल से? काबुल से जहां पे चाइनीज जिस गेस्ट हाउस में ज्यादा रुकते थे, उस गेस्ट हाउस के पास एक बहुत धमाके की आवाज सुनी गई है, गन फायर की आवाजें सुनी गई है। हालांकि तालिबान गवर्नमेंट ने ये कन्वे किया है कि सिक्योरिटी के इंतजाम पुख्ता किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद वहां पे इस तरह के ब्लास्ट होने के बाद वहां पे जो अभी की वहां के पुलिस डिपार्टमेंट की अभी रिलीज आनी बाकी है, लेकिन वो एरिया इस तरह का है जहां पर ज्यादातर चाइनीज बिजनेसमैन आ रहे थे, क्योंकि जब से तालिबान गवर्नमेंट आई है, चाइनीज गवर्नमेंट ने अपनी फुल फ्लेज एम्बेसी जो है वो ऑपरेशनल रखी हुई थी। किन कारणों के कारण वहां पे ब्लास्ट किया गया है या किन लोगों ने किया है, ये अभी क्लेम नहीं किया गया। लेकिन जो अखबारें, वहां की जो लोकल अखबारें ये कहती हैं कि जो इस्लामिक स्टेट ग्रुप है, लोकल अफगानिस्तान का, उन्होंने इस बात का क्लेम किया है। लेकिन ये अभी अखबार द्वारा दी गई खबर है। पुलिस द्वारा वहां पे इसको लेके अभी पुख्ता जानकारी नहीं दी गई है कि इसका क्लेम किसने लिया है और इस पे कौन हताहत हुए, इसके बारे में अभी जानकारी आनी बाकी है। बिल्कुल डिटेल्स आएंगे, दर्शकों के साथ साझा करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें इतना जरूर बता रही हैं कि वहां पे रॉबिन ब्लास्ट की आवाज जो सुनी गई है, कहीं एक धमाका भी हुआ और होटल के अंदर से हम जो तस्वीरें देख पा रहे हैं उसमें आग लगी हुई है, धुआं निकलता हुआ है। क्या डिटेल्स हैं इसके बारे में? ये एक गेस्ट हाउस है जिसमें चाइनीज बिजनेसमैन ज्यादातर आके रुकते थे, और भी देशों के रुकते होंगे, लेकिन
ये डेजिग्नेट एक तरह से समझा जा रहा था कि जितने भी चाइनीज बिजनेसमैन आए हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में बहुत सारे जो बिजनेस डेवलपमेंट्स है या उनके और काम हो रहे हैं, चाइनीज गवर्नमेंट काफी इन्वॉल्व है। जैसे वहाँ पे जो रोड मैप भी बन रहा है जो पाकिस्तान की तरफ जाता है, उसमें भी चाइनीज इन्वॉल्व है। तो चाइनीज का वहाँ पे उस गेस्ट हाउस में जाना और उसके आसपास ये ब्लास्ट होना, उससे इंडिकेशन, हालांकि जो वहाँ पे लोकल इस्लामिक ग्रुप जो कहते हैं कि उन्होंने इसकी जिम्मेवारी ली है, वो चाइना के खिलाफ ली है, लेकिन अभी इसकी पुख्ता जानकारी आएगी तो मालूम पड़ेगा। लेकिन ये शहर नवा एरिया जो है जो काबुल का, वहाँ पे ये धमाका सुना गया और गन फायर्स की आवाजें सुनी गई। इसका मतलब है कि वहाँ पे एक ब्लास्ट के अलावा कोई एक फायरिंग एक्सचेंज भी हुई है। बिल्कुल रविंदर, ये तस्वीरें देखिए इस वक्त दिखा रहे हैं आपको, और दो तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त अदिति त्यागी जुड़ गई हैं। अदिति, तो अपने दर्शकों को जिन्होंने ब्रॉडकास्ट अभी ज्वाइन किया, आपको बता देते हैं, ये एक तरफ गन शॉट सुने गए हैं, दूसरी तरफ ये आतंकी हमला, पौष इलाके में ये हमला, लाउड ब्लास्ट यानी बहुत तेज आवाज सुनी गई, और उसके अलावा जो एक्सचेंज ऑफ फायर है, गन शॉट्स जो है वो भी सुना गया। अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल की यहाँ पर हम बात करें, तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अफगानिस्तान जो लगातार जहाँ पर इस तरह के आतंकी हमले और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक लंबे अरसे से देखने को मिली है, और साथ ही शेर नवा एरिया जो है काबुल में, वहाँ पर जो रेजिडेंट्स हैं, अफगानिस्तान का टोलो न्यूज़ उन्हें कोट करते हुए ये कह रहा है कि उन्होंने ब्लास्ट की आवाज़ हुई बहुत तेज़, और साथ ही उन्होंने गन फायर भी सुना। हालांकि जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं वो इस वक्त कुछ भी नहीं कह रहे हैं। ये हम आपको अफगानिस्तान के चैनल टोलो न्यूज़ के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन है ये हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और मेरे सहयोगी रविंद्र सिंह रॉबिन इस वक्त हमारे साथ हैं। रॉबिन, मैं चाहती हूँ जिन दर्शकों ने ब्रॉडकास्ट अभी ज्वाइन किया, अपने और डिटेल में बताएं कि एग्जैक्टली कहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। यहाँ पर चाइनीज गेस्ट हाउस की बात की जा रही है, एग्जैक्टली कहां पर ये ब्लास्ट हुआ है और क्या इंफॉर्मेशन इस वक्त आपके पास है? ये सेंट्रल काबुल का इलाका है, जहाँ पे शहर नवा एरिया है सेंट्रल काबुल के अंदर। वहाँ पे शूटिंग की आवाज सुनी गई है एक गेस्ट हाउस में, जहाँ पर बताया जाता है कि चाइनीज बिजनेसमैन ज्यादातर वहाँ पे रुकते हैं। फॉरेनर्स और भी आते होंगे, लेकिन चाइनीज बिजनेसमैन ज्यादा आने के कारण उसको उसी तरह का डेजिग्नेट समझा जाता है। और वहाँ पे जब ये धमाका हुआ है या गन फायर हुए हैं, जिसकी वहाँ पे लोकल अखबार क्लेम कर रही है कि उससे बहुत ज्यादा आग लगती नजर आई है। और वहाँ पे लोकल जो इस्लामिक स्टेट ग्रुप है उन्होंने क्लेम किया है इस बॉम्ब ब्लास्ट का, लेकिन अभी वहाँ पे पुलिस ने इसके बारे में पूरी पुख्ती जानकारी नहीं दी है। लाउड एक्सप्लोजन हुआ था, गन फायर एक्सचेंज हुए थे। वहाँ का एक बहुत बिजी एरिया है शहर नवा एरिया, और चाइनीज बिजनेसमैन के बहुत सारे इंटरेस्ट हैं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के अंदर जब से तालिबान गवर्नमेंट आई है, चाइनीज गवर्नमेंट ने अपना फुल फ्लेज एम्बेसी भी मेंटेन कर रखी है वहाँ पे, लेकिन सिक्योरिटी ऑफिसर्स अभी इमीडिएटली इसके ऊपर कमेंट देने के लिए अवेलेबल नहीं है। कुछ देर बाद इसकी पूरी जांच के बाद पता लगेगा कि इसमें हुआ क्या था, कौन लोग थे जिन्होंने ये शूटिंग करवाई या इसमें ब्लास्ट हुआ, क्या नुकसान हुआ, ये भी अभी जानकारी आनी बाकी। एग्जैक्टली अपने दर्शकों को यहाँ पर हम स्पष्ट करना चाहते हैं, बहुत शुरुआती दौर में ये इन्फॉर्मेशन है और हमारी कोशिश है कि स्पेकुलेशन ना आपको देखने सुनने को मिले। हम आप तक वही इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं जो अथॉरिटीज द्वारा इस वक्त शेयर की जा रही हैं। जैसे कि मेरे सहयोगी रविंद्र सिंह रॉबिन लगातार आप उन्हें सुन रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं कि कैसे एक लाउड ब्लास्ट की बात की जा रही है, यानी जोरदार धमाके की बात की जा रही है, और स्पोरैडिक गन फायर यानी जो गन शॉट्स हैं वो भी सुने गए हैं। ये अफगानिस्तान का जो चैनल है वो खुद जो रेजिडेंट्स हैं इस इलाके में, जिसकी तस्वीरें आप जहां पर ये धमाका हुआ है, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, वहां पर जो रेजिडेंट्स हैं और साथ ही जो आई विटनेसेस हैं उन्होंने क्या देखा और सुना है वो हम आप तक इस वक्त अफगानिस्तान का चैनल जो कोट कर रहा है और साथ ही जो न्यूज़ एजेंसीज, अलग अलग न्यूज़ एजेंसीज हैं उनके हवाले से आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसे कि AFP को उनकी जब वहाँ पर लोकल वहाँ पर जो विटनेस थे, आई विटनेस थे, उनसे बात हुई तो उनके द्वारा ये शेयर किया गया कि कुछ रिपोर्ट्स में स्पोरैडिक गन फायर की बात की जा रही है और कुछ में कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा गन फायर का एक्सचेंज हुआ, नॉन स्टॉप ये एक्सचेंज हुआ।
तो यहाँ पर एक बात और सामने निकल कर आ रही है कि जहाँ पर ये लाउड एक्सप्लोजन हुआ है वहाँ पर जो चाइनीज़ गेस्ट हैं वो बड़ी संख्या में रहते हैं। चाइना की एम्बेसी की अगर डिप्लोमेटिक लेवल पर अगर बात की जाए चाइना की और अफगानिस्तान के रिश्तों की, तो चाइना की वहाँ पर जो है वो फुल एम्बेसी है। हालांकि ये है कि जो तालिबान रजीम है उसे चाइना की तरफ से फुल रिकग्निशन को लेकर कभी कॉन्फर्मेशन नहीं आया। इसके अलावा यहाँ पर हम आपको ये भी बता रहे हैं कि जो चाइनीज़ हैं वो आते हैं अफगानिस्तान में ये देखते हुए कि वहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन्हें देखते हुए, और ये लोंगान होटल ये बताया जा रहा है मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स है जो कि चाइनीज़ गेस्ट जो हैं उनमें काफ़ी फेमस है, और जो नंबर है चाइनीज़ विजिटर्स का वो बीते टाइम में लगातार बढ़ा है। ये भी जो एजेंसी है उसके हवाले से ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और इसलिए आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो चाइनीज़ गेस्ट आते हैं अफगानिस्तान में वो यहाँ पर आकर इस कॉम्प्लेक्स में ठहरते हैं। साथ ही ये कहा जा रहा है कि जो आर्म्ड मैन थे उन्होंने इस बिल्डिंग के अंदर हथियारबंद जो हमलावर थे उन्होंने वहाँ पर गन फायर की शुरुआत की, और कुछ एम्बियंस यहाँ पर सुनी जा सकती है, सुनते हैं। वीडियोस दिखा रहे हैं, इनमें जो एम्बियंस है, जो आवाज़ है, आप गन शॉट्स क्लियरली देख सकते हैं, धुएं का गुब्बार इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। लाउड एक्सप्लोजन की बात यहाँ पर हम आप तक पहुँचा रहे हैं कि कैसे लाउड एक्सप्लोजन की बात की जा रही है। न्यूज़ एजेंसीज जो हैं अलग अलग वो वहाँ पर जो आई विटनेसेस हैं उन्हें कोट कर रही है, लेकिन सारी रिपोर्ट्स को, सारी न्यूज़ एजेंसीज को अगर आप देखें तो एक बात जो बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये चाइनीज़ गेस्ट जो हैं उनके बीच काफ़ी फेमस रहा है। ये शहरे नवा एरिया बताया जा रहा है जहां पर इस हमले को अंजाम दिया गया है। क्या ये क्राइम सीन फिलहाल एक्टिव है? सिक्योरिटी फोर्सेस क्या इस वक्त उनके द्वारा इस वक्त क्या एक्शन लिया जा रहा है? कितना बड़ा एरिया जो है वो कॉर्डन किया गया है? कौन से संगठन हैं जो इस हमले में इन्वॉल्व हो सकते हैं? ये वो सारे सवाल हैं जिन पर ऑफिशियल इंफॉर्मेशन का इंतज़ार इस वक्त हर किसी को है, और हम आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं जो क्रेडिबल एजेंसीज के हवाले से हम तक पहुंच रही है, जिनमें अफगानिस्तान का जो टोलो न्यूज़ है वो ये कह रहा है कि उसकी रेजिडेंट से बात हुई है, रेजिडेंट्स को कोट कर रहा है और कह रहा है कि एक तरफ एक्सचेंज ऑफ गन फायर का जो शोर था वो गोलियों की आवाज़ काफ़ी देर तक सुनी गई और ज़ोरदार धमाका हुआ। पहले ज़ोरदार धमाके की बात कही जा रही है और उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गन फायर की यहाँ पर बात की जा रही है। गन शॉट्स जो हैं वो एक्सचेंज किए गए। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। तस्वीरें एक वो वीडियो हम आपको सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं दरअसल, जिसमें गन शॉट्स क्लियरली सुने जा सकते हैं, और दूसरी तरफ ये तस्वीर है जिसमें आपको धुएं का गुबार भी दिखाई दे रहा है, आग की लपटें भी दिखाई दे रही हैं। होटल ये बताया जा रहा है और इस होटल को चाइनीज़ गेस्ट जो हैं उनके बीच में काफ़ी फेमस था, और जो हम आपसे जो कि अलग अलग एजेंसीज और साथ ही जो अफगानिस्तान का टोलो न्यूज़ है वो जो लगातार रेजिडेंट्स को कोट कर रहा है, वो आप देख सकते हैं कि इस होटल के आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं उसमें बहुत सारी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। तो वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो क्या इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो भी हम आप तक पहुँचा रहे हैं अलग अलग एजेंसीज के हवाले से, और साथ ही जो अलग अलग वीडियोज़ आ रहे हैं वो भी हम आप
तक इस वक्त पहुंचा रहे हैं। लेकिन अभी तक की इंफॉर्मेशन की अगर बात की जाए तो 4 बातें एकदम क्लियर हैं। एक ये कि काबुल में ये बड़ा हमला इसे अंजाम दिया गया है। दूसरा ये कॉम्प्लेक्स जिसकी तस्वीर जिसमें आप धुएं का गुब्बार और आग की लपटें देख सकते हैं, उसे टारगेट बनाया गया है। तीसरी बात ये कि जो प्रॉपर्टी है ये चाइनीज़ गेस्ट में जो है वो काफ़ी फेमस बताई जाती है, उनके वन ऑफ द फेवरेट स्पॉट्स है अगर काबुल की बात की जाए। और इसीलिए आप ये इन्फॉर्मेशन भी बार बार देख रहे हैं कि जो चाइनीज़ गेस्ट हैं वो इसी होटल में आकर रुकना पसंद करते हैं। अब इस खबर को अपने दर्शकों को और डिटेल में समझाएंगे। रविंदर, मैं आपसे चाहती हूँ यहाँ पर सबसे पहले आप ये बताइए, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन भी हम शेयर कर रहे हैं कि क्या होटल के नाम को लेकर कॉन्फर्मेशन है? पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा। और दूसरा, इस अभी क्या हालात है वहाँ पर? क्या ये एक्टिव क्राइम सीन है? क्या सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो वहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने हमलावरों को न्यूट्रलाइज कर दिया है? कितने हमलावर हैं इस अटैक में? इन सब सवालों के जवाब क्या है? अदिति, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई है वो तो यही है कि वहाँ पे जिस जगह पे ये ब्लास्ट हुआ है वहाँ पे ज्यादातर फौज आके रुकते हैं। काबुल का ये सेंटर का इलाका है जहाँ पे ये ब्लास्ट की आवाज सुनी गई और गन एक्सचेंज की आवाज, गन शॉट्स की आवाज सुनी गई। शहर नवा इलाका है जहाँ पे फॉरेनर्स रुकते हैं। फॉरेनर्स में भी ज्यादातर यहाँ पर चाइनीज बिजनेसमैन रुकते हैं। तो वहां पे लोकल अखबार ये कहती है कि वहां के लोकल चैप्टर के इस्लामिक ग्रुप के लोगों ने इसका दावा किया कि उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया। क्यों दिया है अभी इसके बारे में पुलिस ने पुख्ता जानकारी देनी है। वहां पे उस एरिया को फिलहाल के लिए कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। आप बता रहे हैं कि उस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, लेकिन अभी सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से क्या कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है? क्योंकि अभी तक हम जिन भी आई विटनेसेस को कोट कर रहे हैं या जो भी वहां पर जो लोकल रेजिडेंट्स हैं वो टोलो न्यूज को बता रहे हैं, हम उनके हवाले से बात कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से क्या अभी तक कोई रिएक्शन आया है? क्या अफगानिस्तान की अथॉरिटीज की तरफ से कोई ऑफिशियल रिएक्शन है अभी तक? और क्या कोई आतंकी संगठन है? थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे किसी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, उसे लेकर आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? और मैंने अभी काबुल में सिक्योरिटी ऑफिशियल से बात की है। उनका यही कहना था कि अभी वो इसको एग्जामिन कर रहे हैं। फिलहाल उनके लिए प्रायोरिटीज है कि जितने लोग अगर वहां पे कोई जख्मी हुआ है या कोई नुकसान हुआ है उनको हॉस्पिटलाइज करना। जो मैंने उनसे क्लेम के बारे में पूछा तो अभी उन्होंने इस बात से कोई पुष्टि नहीं की है और उनका कहना है कि अभी कुछ देर बाद जब रिलीज आएगी तब बताएंगे। लेकिन वहां की लोकल अखबार का किसी ने जो इस्लामिक एक लोकल चैप्टर के ग्रुप है उन्होंने इसका क्लेम किया है, लेकिन अथॉरिटीज अपनी बात से डिनाई कर रही हैं।